पिछले 1-1.5 महीने से आप देख ही रहे हो अपने ये 2-3 गलियाँ जो हैं बहुत मतलब परेशानी है। आपको पता है कि इतने सामाजिक काम सामाजिक युवाओं ने ठाना है राजपुर एक्सटेंशन को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। 10 बजे के बाद इसी क्रम में आज राजपुर एक्सटेंशन में युवाओं की एक मीटिंग हुई, जिसमें राजपुर एक्सटेंशन में चल रहे असामाजिक तत्वों, चोरी की वारदातों व छेड़खानी जैसे मुद्दों पर बातचीत की गई और सभी युवाओं ने एक मत स्वर में कहा कि हमें राजपुर एक्सटेंशन को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। इसके लिए हम यह मुहिम लगातार चलाते रहेंगे और जहां भी हमें जाना होगा अपनी आवाज़ को हम पहुंचाएंगे। प्रशासन से लेके और आला अधिकारियों तक हम अपनी बात पहुंचाएंगे और यहां चल रहे असामाजिक तत्वों को हटाकर राजपुर एक्सटेंशन को अपराध मुक्त बनाएंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अब जब से तो लोगों के पास बेरोजगारी का एक वो है, क्योंकि पिछले देखो हफ्ते में 3 हमारे छोटी मोटी चोरियों की बात पता चली होगी, आपको सुना होगा। बाइक चोरी हुई, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, सीढ़ियों की चोरी हुआ था। मेरे घर का खुद शीशा तोड़ दिया पत्थर मार के। और प्रशासन की तरफ से भी ना हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलती है। और ये है कि यदि मैं कहूँ हम लोग अपने आरडब्ल्यू को मजबूत करें, क्योंकि आप जानते हो आरडब्ल्यू तो फंक्शन है नहीं। प्रशासन की तरफ से क्या सपोर्ट है? कोई सपोर्ट नहीं है प्रशासन की तरफ से। पुलिस तो इनके आगे कुछ कर ही नहीं रही, ना कुछ कर पाएगी, मुझे लगता है। कोरोना के उसमें भी और दूसरा पुलिस के पास स्टाफ भी कम है। नमस्कार जी, मैं प्रशांत चौधरी। कहाँ रहते हैं आप? राजपुर एक्सटेंशन में मेरा घर है। भाई आज आप यहाँ पे आए थे, क्या मीटिंग में क्या डिस्कस निकला और क्या थी आपकी परेशानी? जी, हमारी जो कॉलोनी के डे टू डे जो इश्यूज़ हैं हम वही डिस्कस कर रहे थे कि जो असामाजिक तत्वों की वजह से जो हमारी कॉलोनी में अपराध और चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उसी के अगेंस्ट में एक छोटी सी मीटिंग रखी थी प्रदीप जी के यहाँ। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जब से ये अफ्रीकन लोगों का यहाँ आना ज़्यादा शुरू हो गया है, तो ये चोरी भी है, शराब के काम भी हैं और दुनिया भर के सामाजिक काम हम यहाँ हो रहे हैं। अब आप क्या मांग कर रहे हैं आप प्रशासन से और मैं क्या? मेरा प्रशासन से ये निवेदन है कि हम किसी को वैसे तो रोक नहीं सकते रहने से, बट कोई रहे वो लीगली रहे। हमें उस जैसे हम किसी को परेशान नहीं कर रहे तो हमें भी कोई परेशान ना करे। हमारे बच्चों को जो असामाजिक तत्व यहाँ घूम रहे हैं उनसे जो डर बना हुआ है उससे हम दूर रहें। क्या लगता है अब ये लड़ाई लंबी लड़ेंगे आप लोग? लड़ाई का तो सर पता नहीं, बट हाँ मैं अपनी आवाज़ इतनी ऊंची उठाऊंगा कि कोई प्रशासन से कहीं किसी लेवल पे तो सुनवाई हमारी बात होनी चाहिए, तो वो रखेंगे हर माध्यम से। आगे भी चक्कर काटे एक पे नोटिस की जरूरत पड़ती है, रात को 2-3 बार करते हैं हमारे बीट ऑफिसर। रिकॉर्डिंग करें। चाहे म्युनिसिपल ट्रस्ट में आके कोई पूछने कोई शक्ति बताते हैं। सर सबसे बड़ी समस्या ये है, जितने भी लोग अफ्रीकन नेशनल्स हैं, मैं ये नहीं कहता उनसे हमें प्रॉब्लम है, यदि कोई बंदा प्रॉपर विद पेपर रह रहा है तो उसके मकान मालिक को इतना राइट होने चाहिए कि भाई तेरा एक वो बनता है कि यहाँ पे लोकल लोग इंडियन रहते हैं, उनके हिसाब से कल्चर के हिसाब चले कि 10 बजे के बाद घर से बाहर ना निकले। फिर भी वो लोग 10 बजे बाद घूमने निकलते हैं। 10 बजे के बाद मॉर्निंग सुबह ही 11-12 बजे के बाद ही होती है, पूरी रात ये घूमते हैं। कभी मेरे घर पे कभी बियर की खाली बोतल फेंक रहे हैं, कभी कैन फेंक रहे हैं। अभी 4 दिन पहले शीशा तोड़ दिया मकान। सभी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। हमारे घरों की छत उड़ जाते हैं साथ में बिल्डिंग से। आप ये देखिए जितनी आवाज है कैब की, ऑटो वाले की, कोई इंडियन दिखता नहीं है उसमें। अगर बोले मेरा नाम नवीन सिंह है, मैं यही राजपुर स्टेशन में हूँ। भाई आज आप लोगों की मीटिंग भी है, किन मुद्दों पे मीटिंग हुई और क्या थी आपकी समस्या? मुद्दे हमारे जो यहाँ पे समस्या बढ़ती जा रही है, अभी चोरी की समस्या है और बाकी जो इलीगल काम हो रहे हैं, शराब वगैरह पी के लोग बदमाशियाँ कर रहे हैं यहाँ पे। हम फैमिली के साथ रहते हैं यहाँ पे, बच्चे भी हैं हमारा अब यहाँ पे रहना मुश्किल हो रहा है, स्पेशली रात में हम नहीं निकल सकते। हमारी वाइफ बच्चे अगर उनको कहीं इमरजेंसी में जाना है तो उनका बाहर निकलना भी मुश्किल है, क्योंकि गलियों में शराब पी के लोग। ये पूरा एरिया कौन सा वाला है ये? क्या? किस एरिया में ज़्यादा होता है ये?
ये पूरी कॉलोनी में है, बट मेनली ये जो हमारी इधर मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर के आसपास की जो गलियां हैं, संत मंत आश्रम, जन कल्याण मोर्चा, ये 4-5 गलियों में ये एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा है। तो पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई? पुलिस में हमने बहुत, ये 2-3 साल में हमने मेरे ख्याल से 20-25 कंप्लेंट दी होगी। तो वो कभी कभी थोड़ा बहुत वेरिफिकेशन का वो ड्रामा करते हैं, बाकी उससे ज़्यादा कोई कार्रवाई आज तक यहाँ पे हुई। क्या लगता है आप लोग इसको कहाँ तक ले जाएंगे? इसको हम आगे तक लेके जाएंगे जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। मेन रास्तों में गेट लगना बहुत अनिवार्य है। देखो RW तो 4 बड़ी हुई है, मगर आपने कभी देखा होगा किसी ने विकी कौन है क्या है, नहीं पता होगा आपको विकी कौन प्रेसिडेंट है कौन सेक्रेटरी, कभी देखा आपने? हम ही लोग हैं जो इकट्ठे होकर रात अभी समस्या हमें खुद ही करनी पड़ती है। और ये हम अपना घर छोड़ के हम गलियों में घूमते हैं कि भाई हमारा घर सुरक्षित रहे। गेट और हॉल में तो दोनों खुलेआम चोर घुस जाते हैं, खुलेआम चोरी करते हैं, बस आगे कुछ होता नहीं है। चोरियां बढ़ गई हैं हमारे यहाँ पे, चोरियां बढ़ गई हैं। चोरी का मेन रीजन है कि कोई बंद करने के लिए दरवाजा नहीं है, चारों तरफ से दरवाजे खुले हुए हैं, कोई इधर से आए इधर से घुस जाए, कोई पूछे तो मैं फलानी जगह है ढिकड़ी जगह है। आप कहाँ रहते सर? मैं यही राजपुर कॉलोनी का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है सर, और आज आपकी क्या मीटिंग हुई यहाँ पे? आज हमारी जो मीटिंग थी यहाँ पे, जो बढ़ते हुए अपराध हैं इस राजपुर कॉलोनी में, कुछ बढ़ती चोरियाँ, कुछ असामाजिक तत्वों का यहाँ पे घूमना फिरना, उसके कारण जो एक डर का माहौल पैदा हो रखा है हमारे बच्चों में या हमारी फैमिलीज़ में, हम उनको कहीं ना कहीं आने जाने दे नहीं रहे। और जो एक साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट होना चाहिए वो यहाँ मिल नहीं रहा है। क्या लगता है कि कोरोना की बेरोजगार के कारण भी जो है अपराध बढ़ रहे हैं यहाँ पे? ऐसा भी हो सकता है बेरोजगारी के कारण, पर जब ये कोरोना नहीं था या 1-1.5 साल पहले से ऐसी कुछ एक्टिविटीज होनी शुरू हो गई यहाँ पे। हमने बहुत सारे पहले भी करे, पुलिस को भी साथ में लगाया, उन्होंने भी हमारे साथ रात को गश्तें भी करी। पर अभी ये जो लॉकडाउन पीरियड है इसके कारण और भी ये एक्टिविटी बहुत सारी बढ़ी हैं। हम देखते हैं रात को 10 बजे के बाद कुछ ऑटो वाले, कुछ कैब वाले, वो ऑटो वाले हैं, कुछ जो 16 साल 17 साल के लड़के हैं वो ड्राइवरी करते हैं, कुछ जो असामाजिक तत्व उनको अपनी गाड़ी में बिठा के लाते हैं। क्या आपने प्रशासन से जो है पहले भी कंप्लेंट करी है इन चीज़ों के बारे में? हमने प्रशासन से 1-2 बार कंप्लेंट कर चुके हैं उस चीज़ की, पर उन्होंने भी हमारा सहयोग दिया है। पर ये एक ऐसी चीज़ है कि जो काबू ही नहीं आ रही। अभी ये जो अभी माहौल चल रहा है इस दौरान, कोविड के दौरान, हमारे जो प्रशासन है ये दूसरे मुद्दों में भी अभी थोड़ा बिजी हैं, जिस कारण मुझे लगता है कि वो शायद इस तरफ ज़्यादा ध्यान दे नहीं पा रहे। क्या लगता है अब आप लोग सब एकजुट होकर ये लड़ाई को आगे लड़ेंगे? बिल्कुल सर, लड़ाई तो हम इसको नहीं कह सकते, पर जो अपने समाज, एक साफ सुथरा समाज में अपने आगे आने वाली जनरेशन को देना चाहिए, जो हमें अपने परिवार को देना चाहिए, उसके लिए हमारा पूरा जो है योगदान रहेगा। उसके लिए हम प्रशासन या सरकार को जो हमें जाना पड़ेगा, आप लोग जाएंगे? बिल्कुल सर। तो इसमें मुद्दे ये रहे, एक तो जो कि चोरियाँ ज़्यादा हो रही है, दूसरा लोग रात को जो है आवारा घूम रहे हैं शराब वगैरह पी के, और तीसरा मुद्दा क्या कहते हैं जो अफ्रीकन लोग घूम रहे हैं, इन पे कोई लगाव नहीं है। चौथा मुद्दा कि हमारे जो कॉलोनी में कहीं पे गेट वगैरह नहीं है जो कि इनको रोक सके हम रात को। और चौथा मुद्दा कि ऑटो वगैरह टैक्सी वगैरह खुलेआम घूम रही है 10 बजे के बाद, जो कि लॉकडाउन की वजह से होना नहीं चाहिए। और ये सारे जो है सक्रिय हो रहे हैं रात को, मोस्टली रात को सारे क्राइम हो रहे हैं, चोरियाँ वगैरह सब हो रही है। इन मुद्दों को लेके हम जो है होम मिनिस्टर साहब से मिलेंगे, दिल्ली के कमिश्नर साहब से मिलेंगे, और DCP साहब से मिलेंगे, और अपने SHO साहब से मिलेंगे, और आप लोगों की जो ये बातें हैं हम उनके आगे बताएंगे, और ये जल्द से जल्द जो है इस समस्याओं का समाधान जो है हम निकालेंगे। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार जी, मैं प्रदीप संसरवाल। मैं आज आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि हमारी कॉलोनी राजपुर एक्सटेंशन कॉलोनी में काफ़ी दिनों से जो है मैं देख रहा हूँ कि रात को जो है आवारा किस्म के लड़के घूमते हैं, और यहाँ पे खुलेआम शराब वगैरह, नशा, ड्रग्स, ये चर्स, गांजा सब कुछ बिक रहा है। इसकी कोई रोकथाम नहीं हो रही है, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, और हमारी कॉलोनी में ना ही कोई गेट लगा हुआ है जो कि ये रुक सके, ना कोई गार्ड है। अब हम सब कॉलोनी वासियों ने ये ठान लिया है कि हम जो है पहल करेंगे और सब मिलके
एकजुट होके हम सब जो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर डीसीपी एसएचओ साहब के पास जाएंगे, और अगर वो हमारी नहीं सुनेंगे तो हम सीधा होम मिनिस्टर साहब के पास जाएंगे, उनसे समय लेके मिलेंगे और हम सारी बातें रखेंगे, क्योंकि हमारा इस कॉलोनी में चैन से सोना बहुत मुश्किल हो चुका है। हम 10-11 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते, अगर हमें कोई काम है तो खुलेआम यहाँ पे गुंडागर्दी चल रही है। भाई क्या लगता है, क्या इससे पहले भी आपने प्रशासन या इनसे गुहार लगाई थी, कोई एक्शन हुआ या नहीं हुआ? हमने पहले भी एसएचओ साहब को रिक्वेस्ट करी है, गुहार लगाई है, हम लगातार पुलिस भी बुलाते रहते हैं, मगर इन गुंडे बदमाशों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। पुलिस एक्शन में भी आई, ऐसी बात नहीं है कि पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, मगर इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। एसएचओ साहब से बात होती है, एसएचओ साहब कहते हैं हमारे पास स्टाफ की कमी है। चलो ठीक है, मगर कुछ स्टाफ तो आप यहाँ पे लगा सकते हो रात को। आज आपने यहाँ पे मीटिंग करी, लोगों से जो है बातचीत करी, क्या निष्कर्ष निकला, क्या डिसीजन हुआ आप लोगों का? आज हमने यहाँ पे मीटिंग करी, सब युवाओं ने मिलकर कॉलोनी के जो हैं नागरिक, हमने यही डिसीजन लिया है कि सबसे पहले तो हमें अपनी कॉलोनी में जो आवारा किस्म के लोग जो शराब पी के आवारा घूमते हैं, घरों में पत्थर मारते हैं, बाइकें चुराते हैं, गाड़ियाँ चुराते हैं, इन सब पे रोक लगानी पड़ेगी। रोक हम कैसे लगाएंगे? हम पुलिस पे पहले भी गुहार लगा चुके हैं और दोबारा गुहार करेंगे। हम हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करेंगे कि हमारी कॉलोनी को बचा लो, ये नशे का अड्डा बनती जा रही है। दूसरी बात, अगर पुलिस हमारी हेल्प नहीं कर पाती, लाचार रहती है, तो हम सीधा होम मिनिस्टर साहब से समय लेकर उनसे मिलेंगे और अपने मुद्दों को मजबूती से रखेंगे। क्या लगता है कॉलोनी वासी भी आप लोगों के साथ हैं? हमारी कॉलोनी के सारे लोग परेशान हैं, सब हमारे साथ हैं। मैंने इतने लोगों से बात करी है, हर आदमी ये कहता है रोज हमारे घर के बाहर हल्ला होता है, शराब पी के गुंडे बदमाशी, ये पता नहीं कहाँ से आते हैं। हम इनसे पूछते हैं भाई कहाँ से आए हो, तो हमारे साथ झगड़ा करने लग जाते हैं। जब तक पुलिस आती है भाग जाते हैं। हम क्या करें? किस आपने अपने जनप्रतिनिधियों तक भी अपनी बात पहुंचाई? हमने सबको जहाँ तक है कि पर्सनली बता चुके हैं कि भाई यहाँ पे ये समस्या चल रही है, मगर कुछ फायदा हुआ नहीं है। मगर अब तो हमें ऐसा ही लगता है कि सीधा हमें जाके जो है होम मिनिस्टर साहब से मिलना पड़ेगा। आगे क्या कदम रहेगा आपको, किस तरह से चलेंगे आप? आगे हमारा पहले ये मुद्दा रहेगा कि हमें सबसे पहले अपनी कॉलोनी में गेट लगवाएंगे, दूसरा हो सकेगा तो गार्ड भी रखेंगे, क्योंकि हम पर्सनल जितना कर सकते हैं करते हैं। क्योंकि अभी फिलहाल जो है हम खुद रात को चौकीदार बन के अपनी गलियों में घूमते हैं कि हमारा घर सेफ रहे। खुद हमें घूमना पड़ता है अपने घर को सेफ करने के लिए, और हम सुबह उठ के ना कोई काम कर सकते, हमें सोना पड़ता है सुबह, रात को हमें जागना पड़ता है। हम करें तो क्या करें? क्या कहना चाहेंगे सभी कॉलोनी वासियों से और क्या संदेश देंगे एकजुटता के साथ, किस तरह से हो रहा है? मैं सभी कॉलोनी वासियों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर अब आप घरों से बाहर नहीं निकले तो फिर भूल जाना कि आपकी कॉलोनी में शांति बनी रहेगी। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, आप सबको बाहर निकलना पड़ेगा और एकजुटता दिखानी पड़ेगी और आवाज उठानी पड़ेगी। और किसी भी टाइम आप आओ, आपको रात को दारू पीते हैं, जैसे खाली बोतलें घरों में मारते हैं, शीशे तोड़ते हैं, लोगों को अवॉइड करते हैं। हाँ, और ये ऑटो वाले के साथ मिले, और अगर कोई इनको रोकता टोकता है तो उसी के साथ झगड़ने लग जाते हैं। जाते हैं।